दोस्तों, सब्र की भी एक सीमा होती है। सब्र जब जवाब दे जाता है तो फिर चाहे आप कितने भी बड़े हों, चाहे आप सत्ता के कितने ही करीब हों, चाहे आपके पिता ही क्यों ना लाट साहब हों, चाहे सामने वाला जिले का ही क्यों ना राजा हो, डर नहीं लगता, फैसला ले लिया जाता है। अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बेटी के साथ ऐसा ही हुआ। एक महिला टीचर ने उन्हें जवाब दिया, सीधा, दो टूक और कड़क जवाब दिया। मैं दावे के साथ कहता हूँ ये बात ज्ञानेश कुमार तक तो जरूर पहुँची होगी। उनके साथ ही उन लाखों शिक्षकों तक भी पहुँची होगी जो इस वक्त भयंकर दबाव से गुजर रहे हैं। हर दिन वो एक अलग ही दबाव से गुजर रहे हैं। ऐसे में इस महिला शिक्षक का जवाब मुझे तो लगता है कईयों के लिए सहारा बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, इस वक्त सरकारी विभागों में काम करने वाले कर्मियों, खासकर शिक्षकों के लिए नरक वाली स्थिति है। वो बीच में खुद को पूरी तरह से फंसे हुए देख रहे हैं। एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ कुआं। और ऐसी स्थिति क्रिएट करने के लिए मैं पूरी तरह से ज्ञानेश कुमार को क्रेडिट देता हूँ। 12 राज्यों में एक साथ SIR का अभियान चला रहे हैं। उन्होंने आदेश दे दिया है 1 महीने में रिजल्ट देना है, यानी 3 साल का काम सिर्फ 1 महीने में करना है। प्रशासन को इसका आदेश मिला हुआ है और उन्होंने ये आदेश बूथ लेवल एजेंट को दिया है। उनकी ज़िंदगी में किस तरह से SIR की वजह से उथल पुथल मची हुई है, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है, बस रिजल्ट चाहिए। गौतम बुद्ध नगर की DM मेधा रूपम है। मेधा की पहचान DM के साथ साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से भी कनेक्शन से जुड़ा हुआ है। वो ज्ञानेश कुमार की बेटी हैं। अब मेधा ने कड़क मिजाज दिखाते हुए SIR में लापरवाही के नाम पर एक्शन लिया। ग्रेटर नोएडा मतदाता सूची के सत्यापन में लापरवाही बरतने पर DM मेधा ने BLO और सुपरवाइजरों के खिलाफ कार्रवाई की है। मेधा के आदेश पर 60 BLO और 7 सुपरवाइजरों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। 60 BLO पर FIR दर्ज की गई। आरोप यही BLO काम में उदासीनता बरत रहे थे। अब सवाल है दोस्तों, जिन राज्यों में चुनाव आयोग SIR करा रहा है उनमें से कई राज्य ऐसे हैं जहां चुनाव भी नहीं है। फिर SIR कराने की इतनी जल्दबाजी क्यों है? अब बताइए, 60 BLO क्या अपराधी हैं? चोरी की है, डाका डाला है, क्या किया है उन्होंने? इस काम के प्रति उदासीनता तो होगी ही। 3 साल का काम आप 1 महीने में कराना चाहते हैं तो क्या BLO जश्न मनाएंगे, ढोल बजाएंगे कि भाई हम SIR कर रहे हैं, ज्ञानेश कुमार ने हम पर मेहरबानी की है। शुक्रिया ज्ञानेश जी, आपने टीम SIR में हम सबको शामिल किया। क्या ऐसा BLO को कहना चाहिए? 60 BLO पर FIR दर्ज कराने की बजाय मेधा को ये जरूर समझने की कोशिश करनी चाहिए थी आखिर SIR के प्रति ये BLO उदासीन क्यों थे, इस SIR की वजह से इनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इन 60 BLO को अपराधियों की तरह ट्रीटमेंट दे दिया। DM मेधा के आदेश पर सबसे बड़ी कार्रवाई दादरी में की गई। यहाँ SDM ने इकोटेक 1 थाने में 32 BLO और 1 सुपरवाइजर के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। नोएडा में 11 BLO और 6 सुपरवाइजरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। तीसरी कार्रवाई जेवर में 17 BLO के खिलाफ FIR दर्ज कराने का आदेश SDM ने दिया। तो दोस्तों, ये स्थिति है। अब इसका जवाब महिला शिक्षक जो नोएडा के सरकारी स्कूल में पढ़ाती है उसने दिया। नोएडा में सरकारी स्कूल की टीचर और BLO पिंकी सिंह ने जॉब से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे में पिंकी ने लिखा, मैंने SIR के 215 फॉर्म फिल कर दिए। अब मुझसे ये काम नहीं होगा, ना शिक्षण कार्य हो पाएगा, ना BLO कार्य। पिंकी सिंह नोएडा के सेक्टर 34 में मौजूद गेजा उच्च प्राथमिक विद्यालय की शिक्षक हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि पिंकी सिंह ने पहले ही SIR अभियान में ड्यूटी ना लगाने की अपील की थी, लेकिन पिंकी सिंह की बात ना तो सुनी गई और ना ही मानी गई। गेजा उच्च प्राथमिक विद्यालय की प्रिंसिपल ने बताया कि पिंकी सिंह को रॉकवुड स्कूल में मतदान केंद्र की BLO की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वहीं अब पिंकी सिंह ने जिला निर्वाचन अधिकारी को मजबूरी बताते हुए SIR से मुक्ति के लिए BLO के ग्रुप पर अपना इस्तीफा भेजा है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अपने इस्तीफे में
पिंकी सिंह ने लिखा, वो थायराइड की समस्या से पीड़ित हैं, जिसके चलते उन्हें लगातार कमजोरी और शारीरिक थकान का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, वो पारिवारिक परेशानियों से भी गुजर रही है। ऐसे में उन्हें स्कूल की शिक्षण गतिविधियों और बीएलओ के कार्य दोनों को एक साथ निभाना कठिन हो रहा था। पिंकी की ओर से भेजा गया इस्तीफा दोस्तों अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें लिखा है, मेरा बीएलओ का पार्ट नंबर 206 है, मतदाता स्थल रॉकवुड स्कूल है। मेरी भाग संख्या में 1179 मतदाता हैं। ऑनलाइन मैंने 215 फीड कर दिए हैं। मैं अब अपनी जॉब से रिज़ाइन दे रही हूँ, क्योंकि अब मुझसे ये काम नहीं होगा। ना शिक्षण का कार्य हो पाएगा, ना ही बीएलओ का कार्य। कृपया आप मुझे निर्देशित करें कि मैं अपना निर्वाचन सामान किसे दूं। आपकी अति कृपा होगी। जानकारी के मुताबिक पिंकी सिंह ने रविवार को अपना इस्तीफा बीएलओ के ग्रुप पर निर्वाचन अधिकारी को भेजा है। तो दोस्तों, इन दिनों यूपी में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को बीएलओ बनाकर घर घर जाकर काम करना पड़ रहा है। इसके कारण शिक्षकों पर काम का दबाव काफ़ी बढ़ गया है। कई जगहों से स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों और मौत की खबरें भी आ रही हैं। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा है एसआईआर में अभियान के बीच बूथ लेवल अफसरों की मौतें भी चिंता का कारण बन गई हैं। 21 नवंबर की रात से 22 नवंबर के बीच मध्य प्रदेश में 2 बीएलओ की बीमारी के कारण मौत हो गई। पश्चिम बंगाल में एक महिला बीएलओ ने भी आत्महत्या कर ली। राजस्थान में जयपुर में एक बीएलओ ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। करौली में बीएलओ की मौत हुई। सवाई माधोपुर में एक बीएलओ को हार्ट अटैक आया। गुजरात में 4 दिन में 4 बीएलओ की मौत हो गई। कुल मिलाकर देखें तो 19 दिन में 6 राज्यों में 15 बीएलओ की मौत हुई है, जिसमें गुजरात एमपी में 4, बंगाल में 3, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल में 3 मौतें हुई। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारी तो किसी को लेनी होगी। दोस्तों, एक बड़ा दबाव ये भी है कि 1 महीने में एसआईआर का टारगेट बीएलओ को पूरा करना है। दूसरा जो बड़ा दबाव है, चूक हुई तो आप पर एफआईआर दर्ज होगी, पद से हटा दिया जाएगा। मतलब चुनाव आयोग की ओर से चाबुक चलाया जा रहा है, दनादन चाबुक मारा जा रहा है। जो झेल पा रहे हैं वो अब तक टिके हुए हैं, जो झेल नहीं पा रहे वो इस दुनिया को अलविदा कह दे रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए साफ लिखा, भाजपा की वोट चोरी अब जानलेवा रूप ले चुकी है। काम के भार से बीएलओ और पोलिंग ऑफिसर आत्महत्या करने पर मजबूर है। मेरी हर एक परिवार जिसने अपनों को खोया है, उनके प्रति गहरी संवेदनाएं हैं। जमीनी हकीकत के मुताबिक ये संख्या रिपोर्टों से कहीं अधिक है, जो बेहद ही चिंताजनक है। इन परिवारों को न्याय कौन दिलाएगा? भाजपा चोरी की सत्ता की मलाई खाने में व्यस्त है और चुनाव आयोग मूक दर्शक बने तमाशा देख रहा है। हड़बड़ी में बिना प्लानिंग के जबरन एसआईआर लागू करना नोटबंदी और कोरोना लॉकडाउन की याद दिलाता है। सत्ता का दुरुपयोग कर संस्थाओं से आत्महत्या करवाना, संविधान की धज्जियां उड़ाना और लोकतंत्र को दुर्बल बनाना भाजपा की सत्ता की भूख का नतीजा है। अब बस अगर अभी भी हम नहीं जागे तो लोकतंत्र के आखिरी स्तंभों को गिरने से कोई नहीं बचा सकता। जो लोग एसआईआर और वोट चोरी पर चुप हैं, वो इन निर्दोष बीएलओस की मृत्यु के कसूरवार हैं। आवाज उठाइए, लोकतंत्र बचाइए। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मचा रखी है। नतीजा 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की जान चले गई। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या। एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। ईसीआई ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें नागरिकों को खुद को तलाशने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हजारों स्कैन पन्ने पलटने पड़े। मकसद साफ है, सही मतदाता थक कर हार जाए और वोट चोरी बिना रोक टोक जारी रहे। भारत दुनिया के लिए अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर बनाता है, मगर भारत का चुनाव आयोग आज भी कागजों का जंगल खड़ा करने पर ही अड़ा है। अगर नीयत साफ होती तो लिस्ट डिजिटल, सर्चेबल और मशीन रीडेबल होती और ईसीआई 30 दिन की हड़बड़ी में अंधाधुन काम ठेलने की बजाय उचित समय लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान देता। एसआईआर एक सोची समझी चाल है
जहां नागरिकों को परेशान किया जा रहा है और बीएलओज की अनावश्यक दबाव से मौतों को कॉकटेल डैमेज मानकर अनदेखा कर दिया है। यह नाकामी नहीं, षड्यंत्र है। सत्ता की रक्षा में लोकतंत्र की बलि है। लेकिन दोस्तों, नोएडा में एक महिला शिक्षक ने जो फैसला लिया वो ना सिर्फ ज्ञानेश कुमार की डीएम बेटी मेधा बल्कि ज्ञानेश कुमार के साथ बीजेपी को चेतावनी है। अगर ऐसी ठसक वो दिखाते रहेंगे फिर आने वाले दिनों में देश के लोग खामोश नहीं रहेंगे। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।